सीधे एक बार फिर से अनुराग जी आपके पास आते हुए, देखिए कई ऐसे मुद्दे रहे। यमुना में सफाई का मुद्दा जिसको बीजेपी ने हथियार बनाया और किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता ले जाकर कटआउट जो अरविंद केजरीवाल के थे उसको यमुना में डुबोते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ पूर्वांचलियों का मुद्दा हो, जाट वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके तमाम नेताओं ने, आपके 8 विधायकों ने चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो हर चीज के लिए दोष अगर हम बीजेपी को देंगे, खुद में भी झांक कर देखें कि हमने बीते 11 सालों में जो वादा किया था उसको पूरा किया या नहीं किया। और अनुराग ढांडा जी, आप पहले पत्रकार थे, बाद में आप राजनीति में आए और पत्रकारिता के तौर पर जब हम सब अरविंद केजरीवाल को, जब आप भी थे हम लोगों के साथ, उस समय देखा करते थे तो मैं बड़े मकान में नहीं रहूंगा, मैं बंगलो नहीं लूंगा, मैं ऐसे रहूंगा। और जब एक शीश महल का मुद्दा सामने आता है तो आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के जहन में सवाल आता है कि आपने जो वादे किए उससे आप बिल्कुल दूर चले गए। इसी वजह से बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े हैं। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से सहमत होता अगर यमुना पे हम ये कहते कि यमुना साफ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि नहीं यमुना साफ नहीं हुई है, तो लोग ये कहते कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है और लोग उनके पक्ष में उस मुद्दे को लेके वोट करते। लेकिन ये तो हम ही थे ना जिसने सामने आके ये कहा कि भाई 5 साल का समय हमने मांगा था और कोविड की वजह से 2-3 साल कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, हमने बहुत डिटेल में वो बताया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई कोई ईमानदारी से ये तो कह रहा है कि हमने ये काम नहीं किया, हम 2-3 साल में कर देंगे। जो ये कहने वाले थे कि 2022 तक मकान बना देंगे, 2022 तक बुलेट ट्रेन चला देंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, वो तो ये भी नहीं बताते कब तक करेंगे, अगली डेडलाइन भी नहीं दे रहे, मान भी नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि वो जो नैतिक मजबूती अरविंद केजरीवाल जी की है, उस नैतिक मजबूती ने उनकी छवि को और ज्यादा निखारा है और अपने आप को लिटमस टेस्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने डाला है। दिल्ली के लोगों को यह कहा कि मैं पद छोड़ रहा हूं, आपके मैंडेट से दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मुझे लगता है कि ये उनकी क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाता है। जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो आपको उनके नतीजों में ये नजर आएगा। फाइल पे सिग्नेचर कर सकते थे तो फिर वो नाम मात्र के मुख्यमंत्री रह गए थे ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो उनके सामने ऑप्शन क्या था अनुराग ढांडा जी? सिर्फ एक कठपुतली मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो नहीं रह सकते थे। मैंने पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, ये झूठ है चित्रा जी, सफेद झूठ है ये। सुप्रीम कोर्ट की मैंने सारी गाइडलाइन पढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा है कि जो भी फाइल एलजी के पास जाएगी वो सीएम साइन करेंगे। सीएम उससे पहले भी उसके अलावा कोई फाइल साइन नहीं करते थे। उनके पास कोई डिपार्टमेंट या कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, उनके पास वो फाइल आती थी साइन होने के लिए जो एलजी के पास जानी है। तो इसलिए ये झूठ है कि वो साइन नहीं कर सकते थे, ये झूठ है कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे। 3-3 PIL डाली बीजेपी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद से हटाइए, ये इतने समय से जेल में है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप कौन होते हो ये तय करने वाले, जनता तय करती है कौन मुख्यमंत्री होगा, नहीं हटा सकते, नहीं हटाया कोर्ट ने। तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हैं जो उस चीज को फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्टीमेट जो बड़ी अदालत होती है, सबसे बड़ी अदालत होती है, वो जनता की अदालत होती है। लोग इन सारी बातों को समझ जाते हैं, इनके आर पार देख पाते हैं और हमको इसमें पूरा विश्वास है कि लोगों ने इन मुद्दों को समझा होगा। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं जो वादा बीजेपी की ओर से किया गया था वो भी तो पूरा नहीं हुआ और उनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एक नैतिक जीत जनता के बीच में हासिल कर ली थी अरविंद केजरीवाल ने। ये जब नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती है तो नैतिकता शब्द स्वयं शर्मसार होता है। नैतिकता की बात कौन कर रहा है? जो कहता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, काफिला ले लिया। कहा मैं मकान नहीं ले लूंगा, शीश महल बनवा लिया। अरे मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने का ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समेत संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई इस देश में ऐसा बेशर्म मुख्यमंत्री होगा जो जेल जाने के बाद जेल के अंदर बैठकर भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेगा। और एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वयं यह टिप्पणी की कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि मुख्यमंत्री पद पर जेल में जाने के बावजूद एक व्यक्ति बना रहता है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप सचिवालय नहीं जा सकते और सुप्रीम तो उसके बाद करेंगे हमारी नैतिकता है, 2 मिनट का भी केस नहीं है, गिर जाएगा ये नैतिकता है। देखिए मैं बीच में आपके बोल नहीं रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये आपका धैर्य जो टूट जाता है ना ढांडा जी, ये बताता है कि आप बहुत हताश हैं, बहुत बौखलाए हुए हैं, बहुत खिसियाए हुए हैं, बहुत झुंझलाए हुए हैं, क्योंकि आपका पराजय तय है। नहीं तो आपका पराजय नहीं, आप गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, एक-एक करके अपनी बात रखिए, एक-एक करके अपनी बात बीच बीच में बोलने लगते हैं आप। हाँ, नहीं बोलेंगे, नहीं बीच में मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोल रहा था ना। आप इतनी सफेद झूठ बोलते हैं, फिर भी मैं उसको बहुत सौम्यता से
सहन करता हूं आपकी झूठ को भी, सुनता हूं, बीच में नहीं बोलता हूं। ऐसी आपकी स्थिति नैतिकता देखिए, आपको ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है कहते हुए आए थे, लेकिन जैसे ही उनके इमेज का करिश्मा टूटा, याद कीजिए जनता दल 1990 के बाद, 89 के बाद खंड खंड हो गई और कभी केंद्र की सत्ता में दावेदारी करने के काबिल भी नहीं बची। जब किसी व्यक्ति का जो है करिश्माई व्यक्तित्व खड़ा किया जाता है और जब व्यक्ति का वो व्यक्तित्व चकनाचूर होता है, जो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति में न आने की कसम तोड़ी, उन्होंने गाड़ी कहा कि हम जो है वैगन आर से चलेंगे, कितनी बड़ी, और कहा कि अरे भाई 8-8 एसी शीला दीक्षित जी के मकान में कैसे सोती है वो, अरे शीश महल में ये जो है स्वर्णाच्छादित जो है इन्होंने जो टॉयलेट सीट बनाई थी, उससे जो है इनको भयंकर नींद आ रही थी। ऐसी दशा थी कि इन्होंने रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताने का कुकर्म कर दिया, शराब में घोटाला कर लिया, शराब में घोटाला करने के बाद वो नीति वापस भी ले ली, हवाला से पैसा जो है वो शराब घोटाले का गोवा के चुनाव में भेज दिया। कौन सा ऐसा कुकर्म है जो इस व्यक्तित्व से शेष रहा? ठीक है, अनुराग जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं उस सवाल पर भी आऊंगी कि क्या जिसको आप कथित शीश महल बताया करते थे, अगर आपका मुख्यमंत्री बनता है तो क्या उसी शीश महल में जाकर विराजमान होगा प्रेम शुक्ला जी? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.